गिरवान पकड़ लिया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, भाई इसने अल्लाह के नबी तुम्हारा गिरवान धमकी देने गया था, धमकी देने के लिए। जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, मातरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की। हम किसी की हत्या करना सिखाता है, वो भी खुलेआम कत्लेआम करना सिखाता है। हाँ सिखाता है, क्या उखाड़ लोगे कि गलती बस इतनी थी कि वो मोहम्मद की नाफरमानी कर बैठा। मन सबका नबियन फ़क्तुलू, आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पर। ये मन सबका नबियन फ़क्तुलू क्या है कि जो नबी के बारे में कुछ भी गलत बोले उसे कत्ल कर दो। इसका मतलब ये, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, मन सबका नबियन फ़क्तुलू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी। जिस तरह से आपने देखा होगा, बांग्लादेश से लगातार कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो चुका है जब से वहां पर शेख हसीना की सरकार पलटी है। अभी आपने एक घटना का वीडियो सामने आया जिसमें दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या की जाती है, खुलेआम उनको फांसी पे लटकाया जाता है। पूरी जो भीड़ है वो देखती रहती है लेकिन कोई बचाने नहीं जाता, कोई ये सवाल तक नहीं पूछता कि आखिरकार इस तरह से क्यों किया जा रहा है। हादी करके एक नेता हैं जो विपक्षी पार्टी के हैं, यानी शेख हसीना के विपक्षी पार्टी के हैं, उनके समर्थन में कई लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन दीपू चंद दास की हत्या जिस तरह से होती है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी एक्स मुस्लिम सलीम वस्तिक है जो काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और इस्लाम का इनको अच्छा खासा नॉलेज है। कहीं ना कहीं जो धार्मिक उन्माद हुआ है वो इस्लाम से ताल्लुकात रखता है सीधा सीधा। आप क्या कहेंगे, क्या इस्लाम किसी की हत्या करना सिखाता है, वो भी खुलेआम कत्लेआम करना सिखाता है? हाँ सिखाता है, क्या उखाड़ लोगे सिखाता है। सिखाता है। इस्लाम शांति प्रिय धर्म है, कई लोग कहते हैं, कई मौलाना कहते हैं। मौलाना कुछ भी कहते रहो, मैंने तो सच बताया ना, असल में है वैसा। असल में ऐसा ही। हाँ कैसे? उसमें कुरान के स्क्रिप्चर के अंदर ये मौजूद है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि काफिरों को कत्ल करो, काफिरों को मारो, इनके खिलाफ घात में बैठो। जैसे अभी इस लड़के के साथ हुआ है, भाई के साथ हुआ है, इसको जलाया गया है, ये खुद मोहम्मद की जीवनी से लेके ऐसा किया है, ये इस्लामिक स्क्रिप्चर ऐसा है। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो मोहम्मद की नाफरमानी कर बैठा, उसके अपमान में उसको मारा गया है और इतनी बुरी तरह से मारा गया है। इस तरह से ही जो है मोहम्मद कभी मारता था लोगों को। मतलब मोहम्मद का अपमान करना या मोहम्मद के खिलाफ कोई शब्द कहना सीधा जान लेंगे, वो भी बड़ी भीड़ में। हाँ तो इनके लिए अल्लाह कोई मायने नहीं रखता है, अल्लाह तो ऐसे ही पहन रखा है इन्होंने अल्लाह का नाम का तो चोला। असल में ये है मोहम्मद के गुलाम। मोहम्मद के बारे में कोई ज़रा सा भी अलिफ से बे कर जाएगा ना, ये उसका सर कलम कर देंगे। और ये सर कलम करने की जो प्रथा थी खुद मोहम्मद की थी। हाँ वो मूर्तियों के भी सर कलम करते थे। आपने सुना भी होगा, है ना, इस्लाम में है मन सबका नबियन फ़क्तुलू। आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पर। ये मन सबका नबियन फ़क्तुलू क्या है कि जो नबी के बारे में कुछ भी गलत बोले उसे कत्ल कर दो। इसका मतलब ये, आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, मन सबका नबियन फ़क्तुलू। लेकिन सामने भी एक मुल्ला जी हैं, वो कहते हैं कि आप लोग सारे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं ये झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है कुरान में, इस्लाम में। अगर ये मुल्ला जी भी आके बोल जाए तो हमारे सामने बोलवा लो, हम कर लेंगे। हम तो तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, बुलाओ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो है इस्लाम की ये वाली आयतें पढ़ी हैं, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे दीन, ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 पढ़ी है कि अगर जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, अल्लाह चाहता तो सबको ईमान वाला बना देता। उन्होंने सिर्फ ये वाली आयतें पढ़ी हैं। उन्होंने मक्की इस्लाम पढ़ा है, उन्होंने अभी मदनी इस्लाम नहीं पढ़ा है। मक्की इस्लाम और मदनी इस्लाम में क्या अंतर है? उस टाइम थोड़े थे, संख्या में कम थे, तो अलग अलग आयतें आई, सेल्फ के मामले में आयतें आई। जब वो संख्या में ज़्यादा हुए, मदीने के अंदर संख्या बढ़ गई, अब वो खतरनाक आयतें आ रही हैं, मारने की, काटने की, कत्ल करने की, काफिरों को ख़त्म करने की, इस्लाम को नाफिज करने की। काम करते हैं, वो तो खुद आ नहीं रहे हमारे पास, हम ही उनके पास चले जाते हैं। आ जाओ। खान साहब, एक सवाल है। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, दीपू चंद दास नाम के युवक की हत्या की गई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में लिखा ही ऐसा है कि लोग काफिरों को कत्ल करो। झूठ बोलते हैं ये। जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के साथ जैसा हुआ, अब वो जो यहूदी ईसाई नसारा जो थे
उनके साथ क्या हुआ ना हुआ सारी चीज़ें ये पढ़ते नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी सी जो है कंट्रोवर्सी बात जरा मरासी कुरान में जो बोलते हैं, हुआ मोहम्मद साहब के साथ जुल्म क्या हुआ था बताना। ये कोई सा भी सवाल करेगा मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगा। एक मिनट, इनसे ये पूछिए मन सबका नबियन फक्तुलू का मतलब क्या है? इसे ही पता ही है कारी आपके हिसाब से क्या है, क्यों हत्या हुई? मन सबका नबियन फक्तुलू क्या कहाँ से सीख रहे हैं ये सब लोग, अगर कुरान में ऐसा कुछ है ही नहीं? ये यही तो लोगों की जाहलियत है। ये वो करते हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। जिस आदमी ने कुरान पढ़ा होगा बहुत बेहतरीन इंसान हो जाएगा, हर आदमी की कदर करेगा, इज्जत करेगा, अपने पास बिठाएगा, खिलाएगा। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं इनके साथ खुबारा मेरी एक गलत बात साबित कर देंगे तो मैं बता दूँ, मान लूँ। तो अब सवाल ये है, अगर कोई किसी को मार रहा है या गलत कर रहा तो लानत है साले, पैसे को तो देखा जा, ढूंढा जा, जिस तरीके से भी पुलिस है, गवर्नमेंट है, मारे जाओ साले। अगर ऐसा कुछ है इस्लाम में, इसमें कोई नहीं है। ये अभी जो पूछा है ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये तो बता दो कि जो नबी का अपमान करे उसको कत्ल कर दो, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बता दो बस पहले। भाई जो नबी का अपमान कर रहा है उसे समझाया जाएगा। तो समझाने का नहीं है वहाँ पे कत्ल, फख्तलू, मन सबका नबियन फक्तुलू। फख्तलू के मायने काट दो। सुनो मैडम, एक आयत को अल्लाह ने बार बार कई तरीके से उतारा है, समझा है ताकि लोग समझ लें। अब अगर कोई नहीं समझता तो वो महमूरक है। बताओ इसका बताओ, तो इससे तो बहुत इसका सारी बताओ, मैं दे दूंगा, बहुत सारी है। यही इसका बताओ कि ये क्यों है, इसी के ऊपर जो बतावे हैं वो यही तो है भाई। तुम्हारा दीन अपनी, यानी जिस चीज़ की मैं पूजा करता हूँ उसे तो आप नहीं करते, जिसकी आप करते हैं उसे मैं नहीं करता। तो तुम्हारा दीन अलग, मेरा दीन अलग, अब तुम जानो और मैं जानू। मतलब वो अपना क्यों कर रहे हैं, कत्ल क्यों कर रहे हैं, ये आयत दे दी ना। इसके कुरान मायने को क्या है? ना जानने वाला, ना समझने वाला ऐसे काम करेगा जैसे ये बेवकूफ़ी वाली बात करें। इस्लाम जिसने पढ़ लिया वो बिल्कुल बेहतरीन आदमी हो जाएगा। सलीम जी तो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह को मानते ही नहीं है, सब मोहम्मद को ही मानते हैं, मोहम्मद का ही किया जा रहा है ऐसा। मोहम्मद के तरीके पे चलते हैं, अल्लाह की बातों को मानते हैं, जो तरीके की है, जो समझाई गई है, जो समझेगा। अल्लाह ने कहा यानी अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए कुरान है। हम जैसे गधों के या इन जैसे गधों के लिए नहीं है। समझ जो रखेगा, जो उसे पढ़ेगा, उसे देखेगा कहाँ क्या लिख रहा, कैसे बात है, क्या है, क्यों समझ है। हाँ कोशिश कर रहा है तो नहीं, पर कोशिश कर रहा, कर लूँ थोड़ी बहुत। जवाब क्यों नहीं दे रहे फिर? दे तो काहे का। हमने जो पूछा फख्तलू के मायने क्या है, काट दो, मार दो, है? जवाब दे दीजिए आप की इनको। 33 याद पढ़िए अपने लिए। उससे हमें क्या अंडे लेने, तो उस आयत से हमें अंडे लेने हैं। हम बात क्या कर रहे हैं? जो ये बोल रहा मैं उससे क्या लूं? इनके लिए है सूरह माइदा की 33वीं आयत पढ़े, ये इन्हें पता लग जाएगा क्या है। और मैं ये जो बंगाल में अभी हुआ है, ये जो बंगाल में अभी हुआ है, ये जो इतना गंदा काम हुआ है, इससे आप सहमत हो? पहली बात तो मुझे पता नहीं। अगर कोई भी इंसान मर रहा, चाहे उसकी गलती भी क्यों ना, उसे समझा के देख के करना चाहिए। ऐसा इस्लाम में नहीं है किसी को मारना। जो कोई मारना, ऐसे आदमी है माइक पकड़ के हथियार की तरह यूज करके हमें मार भी सकता है अगला, ठीक है ना? दूर नहीं है, इनका जवाब दे के जाएंगे आप। वो तो साफ साफ आपके सामने पे कह रहे हैं, कुरान में कुछ लिखा ही नहीं। अभी इन्होंने क्या कहा? अभी इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है नॉन मुस्लिम को खाना भी खिलाते हैं, उन्हें खाना भी खिला सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, बैठकर बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहने के लिए इस्लाम कहता है। लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 128, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है, या सॉरी सूरह तौबा की आयत नंबर 28, सॉरी सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है। उसके अंदर कहा गया या अय्युहल लजीना आमनू इन्नमल मुशरिकीना नजसुन, कि मुशरिक जो है नजिस है। और इसकी जब आप तफसीर यानी शान नुज़ूल और इसका इंटरप्रिटेशन आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप काफिरों से हाथ मिलाओ तो हाथ धो डालो क्योंकि वो नापाक है। आप कह रहे हो खाना खा लो उनके साथ, खाना कैसे खा सकते हैं? इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। जब आप हाथ धो रहे हो, उसके हाथ मिलाने के बाद कुरान की आयत को फॉलो नहीं कर रहे। कमाल के मुसलमान है भाई। ऐसी करेंगे, ये एक नहीं बोलेंगे, 5 और अभी एक 2 और आ लेगा। अब मुझे जवाब देने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए। बोलने नहीं देंगे ये भाई। गंदे जो बताया, पलीत का मतलब है गंदा, जैसे गंदे कपड़े, गंदी सड़क, गंदी बाइक, गंदा रोड, गंदा पेड़, वहाँ तो गंदे आदमी। अल्लाह की नजरों में जो ईमान नहीं लाया उस टाइम जो लिखा गया था, ये कहा था ये लोग गंदे हैं जो समझते ही नहीं है। ईमान का मतलब क्या है कि क्या ईमानी इंसान कौन है? नबी के तरीके पे, अल्लाह के हुक्मों पे, तरीके वालों पे जो ईमान लाएगा। जैसे किसी ने फरिश्ते नहीं देखे, देव यानी, और दोजख जहन्नम नहीं देखी, स्वर्ग नर नहीं देखा, जो इन पे उम्र मतलब कौन पैदा होगा नहीं होगा या भाई कब मरेगा, ये अल्लाह के अख्तियार में से कोई जो इस पे ईमान लाएगा वो ईमान वाला है, उसे ईमान बोलते हैं।
अच्छा जो अल्लाह की बातों पे गैब की बात होती है। आप मोहम्मद साहब के उस पे चलते हैं पूरे कोशिश कर नक्शे कदम पे। देखिए कहाँ क्या लाएगा। देखो कुछ तो लाऊंगा मैं। सारी पढ़ो ना एक सारी पढ़ेंगे सारी पढ़ेंगे। सुन तो लो आदमी जब तरीके पे चलता है, जब किसी आदमी के बारे में उसको पूरी जानकारी होती है तब वो चलता है। आप मुझे 13 की 13 बीवियों के नाम बताओ मोहम्मद साहब की। पहली तो बात 13 बीवी नहीं 11 थी। 11 के नाम बताओ। अगर मैं बता दूं, बता तो भाई, रुक जाओ भाई। अगर मैं बता दो अगर मैं बता दूं, बता दो ना। अगर मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं, पूछ ही रहे हैं। अगर मैं बता दूं तो मेरे साथ हो लेना, ना बता सकूं तो मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। बता दो। कर फिर वही बात। देखो ये बताने के नहीं। बताऊं क्यों? मैं मुझे पता है ना। 13 बीवी नहीं है 11 हैं। बताइए नाम बता दो। अरे क्या यार, किस किस को बताऊंगा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, मातृ वतन जिंदाबाद, भारत माता की, भारत की जय, भारत की जय। हम वो देखो मैडम नहीं सर उन्होंने कह दिया कि कुरान कुछ नहीं सिखा रहा है, किसी की हत्या करना नहीं सिखाता है। आप प्रूफ करिए। हम प्रूफ कर रहे हैं जी। मेरी गर्दन उड़ा देना। तो ये बताइए कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ ये क्या मैडम, कह रहे हैं? मतलब बता उस टाइम जो यहूदी थे या ईसाई थे या नसारा थे, कई कौम थी। अब उनके साथ वो रुक यार मेरे अब काफिर यहूदियों को कहा गया है। हाँ उस टाइम आप किसको तुम्हारी नस्ल थी वहाँ, या जो बेचारे पत्रकार हैं, इनकी नस्ल बता दो एक सऊदी में कौन सा था। पिला दो जाकिर भाई को, होठ सूखने लगे। इन बेचारों का बेवकूफ बना लिया पैसों के चक्कर में। उल्टी सच भी बोलते हैं, कुछ है कई बात, मैं उस चीज का समर्थन करता हूँ, कई बात सही हैं जो बोलते हैं, पर उसे ना हम दर्द के करके उसकी तफरी लेके बोलते हैं, जो मुझे बड़ा बुरा सही क्या बोलते हैं और गलत क्या बोलते हैं? ना पूछो। एक ऐसी बात जो बहुत बुरी लगी होगा आपकी, जिस वजह से आप इन तक पहुंचे। सवाल बहुत सारे हो जाएंगे। अब जैसा हलाला है, हलाला इस्लाम में नहीं है, ना कुरान में है, बोलेगा ये मुझे पता, ना हदीस में है। बाकी तरतीब है एक हलाल की, और वो भी कोई मुश्किल ही बात है, 10 साल 20 साल भी लग सकती हैं। तो ये उसे गलत करेंगे काम को, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। सूरह बकरा की 230 उसके अंदर प्रोसेस बताया हलाल का पूरा। आप खुद से चेक कर सकते हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं। 2 मिनट लगेगी आपको गूगल पर चेक करने में, कोई भी चेक कर सकता है। बिल्कुल पूरे हलाल बकरा का की प्रोसेस है। 230 लेकिन वो आपके सामने पे प्रूफ नकार रहे कि नहीं? वो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। वो कुरान के अंदर अभी कुरान ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, इनको खुलवा लो अभी खुलवा और लो। ना निकले तो ये 230 आयत बता रहे, लिख तो कुछ रहा है, इनकी अकल में नहीं आएगा। एक तरतीब यार रुक, मुझे पढ़ा है, मैंने बता दूंगा सारी। ये 230 बता रहे, सूरह बकर की 229 ये पढ़ लो। उसने बताया एक तलाक एक में तो काफिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या? ये कहता है कुरान की हल्का सा वर्ड है, जिस जो आदमी हल्का सा हाँ बिल्कुल कुलिया यूल काफिरों कह दो उन सभी काफिरों से। वो काफिर बहुत गंदा लफ्ज है, कुफ्र से आया है। छोटा सा वर्ड है जो ईमान न लाया। कुलिया यूल काफिरून, वही तो है भाई। इनसे कह दो जो ईमान नहीं लाया वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा इंसान ही नहीं है, इस्लाम वो के इंसान ही नजदीक- नहीं है। नहीं, इस्लाम के नजदीक वो बुरा बताया, ईमान ले आएगा तो अच्छा है। बाकी फिर भी सुना कर, अमाल फिर भी भी तो आजाद है आदमी, जो चाहे खाए, जैसे रहे, क्या जिए। सर अगर इतना अच्छा इस्लाम है, ईमान की पढ़ते बात नहीं ना करता है, लोग। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, जो ये धार्मिक उन्माद उत्पन्न होता है, लाखों लोगों को मार दिया जाता है, क्यों? इन जैसों ने बेवकूफ़ी चला दी, ना तो इन्हें पता। और बहुत सारे मैडम 99% मुसलमानों को नहीं पता कलाम पाक क्या कह रहा, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उन्हें सारी हरकतें उनको पढ़ना चाहिए ना। और वो जब तक ना फिर आतंकवादी बनेंगे फिर। ये नहीं पढ़ते, जो पढ़ेगा बिल्कुल बेहतरीन इंसान हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, लोगों को इज्जत करेगा, झुक के चलेगा। आपने पढ़े हैं कुरान? मैडम जब पेड़ हो गए तभी तो हम अच्छे आदमी हो गए। अब हमारे सामने पढ़ा पता नहीं रहे हो। कितने आदमी हमें तस्लीम करते हैं, हमने पढ़ा और हम वाकई में अच्छे आदमी हो एक गए। सेकंड, इन्हीं का शब्द था कि जो कुरान पढ़ेगा या तो वो आतंकवादी बन जाएगा या तो वो इस्लाम छोड़ देगा। आपके ये शब्द थे? हाँ जी, मैंने कुरान पढ़ा है और मैं इनके साथ ही रहूं, और इन्हें मेरा साथ अंदाजा भी है। मैं इनके यार दोस्तों की भी तरह हूं। हालांकि ये खुलेआम झूठ बोलते हैं, नबी को गाली देते हैं, कुरान को गाली देते गाली हैं। नहीं देते, हमने जिंदगी में गाली नहीं पढ़ा, दी। समझ का नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे आदमी अभी को हम समझ का नहीं, अभी समझा नहीं है। इसकी चलो, इनसे पूछा, मैडम, उसकी तफसीर पढ़ी है अगर कोई मैंने इन्होंने? साबित कर दूं इन्होंने गाली दी तो ये मेरे साथ, और मैं साबित ना कर पाऊं 551 रुपए दूंगा।
मैं सारी डेट देखता हूँ। हाँ। ठीक है। भेज दूँ आप पत्रकार भाई, मेरा नंबर मुझे दे दियो, पढ़ लियो उनकी बात। हम क्यों देंगे मरे हुए आदमी को गाली, हम तो जिंदों को देंगे। बहुत देते जो हो। जिंदे हैं उन्हें देंगे, हम मरे हुए को क्यों देंगे हम। हिंदू को क्यों दोगे भाई? जो गलत है, जो गलत काम कर रहे हैं, जो भारत का नाश कर रहे हैं, जो भारत में इस्लाम नाफिज करना चाह रहे आपने कुरान नहीं पढ़ी, आरोप लगा रहे हैं आप। इस्लाम से नाफिज हैं। अब मैं तो सामने रखवा रहा हूँ, जिसमें दम हो रख लो सामने। हम तो जबान से पढ़ देंगे, ये तो देख के ही पढ़ेंगे। तो कह रहे हो देख के कुरान पढ़ सकते हैं आप देख के पढ़ेंगे, वो जुबान से उन्हें याद है मेरी कुरान। भाषा अरबी नहीं है, कुरान अरबी में उतरा, जो अरबी जानता है वो तुरंत समझ जाएगा। इसलिए मैं हिंदी जानता हूँ, तो मुझे सभी अरबी नहीं हो, आप खुद भी अरबी नहीं मुझे हो, हिंदी में ही तो आप पढ़ के समझ आएगी हिंदुस्तानी कि हो, क्या आप कह रहा हिंदुस्तानी कलाम। हो, गलती से आप गलत चीज को फॉलो कर बैठे। अपने माँ बाप इसके यार रिश्तेदार भाई बंद बेटा बेटी बहन खानदान कहाँ है वे, उन्हें भी ले ले ये लाइन में। वे कहाँ है, इनके साथ हैं वे, सब है, सब है। ये तो पैसे सवाल वापिस आते मेरा हैं। इलाका, जो मेरा मोहल्ला मेरे जैसा होने लग रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो वाकई में कुरान के दम पर हो रहा है, इस्लाम के दम पर हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्चर के हिसाब से हो रहा है। मोहम्मद साहब ने कई उनकी हदीस हैं कि एक आदमी ने उनकी अपमान तरीके से उनको बुलाया तो उसकी जबान काट दी। ऐसा मोहम्मद को अपमान से बुलाने वालों को कईयों को कत्ल किया गया। अली ने तो खुद लोगों को जिंदा जलाया, इसलिए जिंदा भी जला देते हैं। ये स्क्रिप्चर के अंदर है, इनको पता ही नहीं है। ये अल्लाह के नबी ने एक यहूदी से कर्जा ले लिया था। वो अपना कर्जा लेने आया और उस यहूदी ने उस यहूदी ने नबी का गिरेवान पकड़ लिया, मेरे पैसे दे टाइम से पहले। तो हजरत उमर को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तो तुम्हारी बेइज्जती करा, ऐसा मैं ही बताता हूँ। तो उन्होंने धमकाया और कहा जितना इसका माल है वो दे, और प्लस तने इस पे वो बनू कुने का इस पे तुमने इसकी तरफ जो तलवार इस पे बोला ना, जब तक बता कत्ल कर रहा, ये वही इनकी लोग गुमराही। हैं जिनसे यानी जो मैं बात कहनी बोलिए, चाहता हूँ, क्या बोलूँ, ये ऐसा कर डिस्टर्ब कर दें, क्या करूँ कंप्लीट में। जो मैं बात कहनी चाह रहा, मैं कैसेट तो मेरे मुंह में लग रही नहीं भाई, मैं वही कहूँगा। हम झूठ नहीं बोलने देंगे, सच सामने रख देंगे हम। गिरवान पकड़ लिया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली भाई, इसने अल्लाह के नबी तुम्हारा गिरवान धमकी देने गया था, धमकी देने के लिए गया था, दूसरे की सुनने का धमकी देने के लिए गया था। उन्होंने मना कर दिया तो वहाँ जाके कत्लेआम मचा दिया। ऐसा है मैडम, ऐसे तो नहीं बोलने देते। जब भी इनके आएगा नहीं कि हम झूठ है गलत है, तभी कुछ ना कुछ एग्रेशन तो आप दिखा रहे हो, तो अभी हाथ तक नहीं छोड़ा, तो उनको धक्का भी मार रहे हैं। ये ना देगा किसी दिन हमारे को, तो हमारी एक ऐसी बात है भाई बंदी की, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मार रहे थे। अच्छा ये थोड़ा इधर आइए। आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में काफिर शब्द लिखा हुआ है और काफिरों को खत्म करने की बात ही है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। काफिरों का कोई ताल्लुक नहीं, काफिरों को मारने का हुक्म भी है इसमें, मारना भी चाहिए इस्लाम के हिसाब, 1400 साल पहले इस्लाम के हिसाब से काफिरों को मारना भी चाहिए, क्योंकि वो इस्लामिक नहीं है, ले रहे भाई। वो इस्लामिक नहीं है, तो उनकी जगह ही नहीं है इस्लाम में कहीं।